हम सोल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर के एग्जाम्स में आने वाले कुछ क्वेश्चंस को। मॉड्यूल थर्ड टॉपिक है इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर चुके हैं लास्ट वीडियो तक, और आज बाकी के क्वेश्चन जो आगे के क्वेश्चन रहते हैं उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 135 जो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन वाइंडिंग्स इन थ्री फेज मोटर। जो थ्री फेज मोटर होती है उसमें वाइंडिंग के बीच का जो फेज विस्थापन होता है, फेज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात की गई है। जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है उसमें फेज डिस्प्लेसमेंट 120 डिग्री का रखा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, जहाँ में फर्स्ट ऑप्शन दिया 90 डिग्री। 90 डिग्री सिंगल फेज मोटर के लिए होता है, थ्री फेज मोटर के लिए नहीं होता है। यदि सिंगल फेज मोटर की बात की जाती है तो 90 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ए ऑप्शन तो गलत है। बी ऑप्शन दिया 120 डिग्री, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। एक आर्मेचर का हमें डायग्राम दिखाया गया है जिसमें आर्मेचर स्लॉट है, ये स्लिपिंग है, ये शाफ्ट दिखाई गई है। तो यहाँ इसने पूछा है एक्स से डिनोट पार्ट को। जो एक्स से प्रदर्शित पार्ट दिखाया गया है स्लिप रिंग का है। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है शाफ्ट। शाफ्ट तो ये एक्स से डिनोट पार्ट नहीं है क्योंकि शाफ्ट हमारी ये होती है, तो ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन दिया ब्रशेज। ब्रशेज जो होते हैं वो कम्यूटेटर से अटैच होते हैं, कम्यूटेटर से आउटपुट देने का काम करते हैं ब्रशेज। तो यहाँ तो कम्यूटेटर दिखाया नहीं गया, आर्मेचर की बात हो रही है, तो बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन दिया है बियरिंग्स। बियरिंग्स एक गलत ऑप्शन है। डी ऑप्शन दिया है स्लिप रिंग्स, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ एसी कॉइल वाइंडिंग। एसी कॉइल वाइंडिंग का नाम क्या है। एक हमें वाइंडिंग का डायग्राम दिखाया गया है जो कि एसी कॉइल वाइंडिंग है और इसका नाम पूछा गया है। तो जो वाइंडिंग होती है वो कई सारे टाइप्स की होती है, अलग अलग टाइप की वाइंडिंग की जाती है। ऑप्शन से हम जो ऑप्शन दिए गए हैं उसकी डेफिनेशन को हम समझते जाएंगे तो हमें इस वाइंडिंग का नाम पता चल जाएगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है हाफ कॉइल वाइंडिंग। अब ये हाफ कॉइल वाइंडिंग क्या होती है, यहाँ क्या कहा गया है हाफ कॉइल वाइंडिंग में कि जो पर फेज कोयल के ग्रुप्स की संख्या होती है, ठीक है, जो कोयल का ग्रुप डालते हैं वो पर फेज मशीन के पोल की संख्या से आधी रखी जाती है। तो यदि मशीन के पोल 4 हैं तो कितनी हो जाएगी कोयल ग्रुप की संख्या 2, क्योंकि आधी रखनी है। बी ऑप्शन दिया है होल कोयल वाइंडिंग। होल कोयल वाइंडिंग में होता है कि जिस वाइंडिंग में पर फेज जो कोयल ग्रुप की संख्या होती है मशीन के पोल की संख्या के बराबर होती है। मतलब यदि मशीन के पोल 4 हैं तो उसमें कोयल ग्रुप की संख्या भी 4 ही होगी। सी ऑप्शन दिया है सिंगल लेयर वाइंडिंग। सिंगल लेयर वाइंडिंग में क्या होता है कि इसे प्रत्येक स्लॉट में केवल एक ही साइड रहती है, डबल साइड का यूज़ नहीं करते हैं। और जो मशीन होती है उसके स्लॉट या आर्मेचर में, स्लॉट या आर्मेचर में जो वाइंडिंग डाली जाती है, मतलब कॉइल्स जो डाली जाती है उनकी संख्या स्लॉट की संख्या से आधी होती है। मतलब जितने स्लॉट होंगे उनकी संख्या से आधी कॉइल्स स्लॉट के अंदर डाली जाती है। तो सिंगल लेयर वाइंडिंग तो नहीं है, तो सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन दिया है डबल लेयर वाइंडिंग। डबल लेयर वाइंडिंग में, जैसे सिंगल लेयर वाइंडिंग में स्लॉट में सिर्फ एक साइड डाली जाती है कॉइल की, डबल लेयर वाइंडिंग में 2 साइड डाली जाती है कॉइल्स की। डबल लेयर वाइंडिंग में इतना फर्क है, तो सी और डी ऑप्शन भी गलत है। तो जो हमें डायग्राम दिखाया गया है ये होल कॉइल वाइंडिंग का है कि इसमें जितने पोल्स होते हैं उतने ही कॉइल ग्रुप्स की संख्या रखी जाती है। तो बी ऑप्शन एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉइल वाइंडिंग। कॉइल वाइंडिंग का नाम क्या है। यहाँ फिर से हमें कॉइल वाइंडिंग का नाम पूछ लिया गया है। अब एक बार तो मैं आपको देखने से ही बता दूँ, हमें ये जो शेप लग रही है, शेप से देख के हम बता सकते हैं। डायमंड शेप वाइंडिंग हमें लग रही है, पर डायमंड शेप वाइंडिंग भी कई टाइप्स की आती है। जैसे डायमंड शेप वाइंडिंग है, एक डायमंड मैश शेप वाइंडिंग होती है। ऑप्शन से समझ लेते हैं। जिसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है कंसेंट्रिक कॉइल वाइंडिंग। कंसेंट्रिक कॉइल वाइंडिंग क्या होती है कि किसी भी वाइंडिंग में जो पर पोल पर फेज कॉइल्स की संख्या होती है, मतलब प्रति पोल और प्रति फेज में जो कॉइल्स की संख्या होती है वो हमेशा एक होती है, और इसमें जो कॉइल साइड होती है वो भी एक स्लॉट को ही घेरती है। तो उसे हम कंसेंट्रिक कॉइल वाइंडिंग कहते हैं। डायग्राम कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। तो ये तो हमें ऐसा नहीं दिखाया गया, तो ए ऑप्शन तो गलत है। बी ऑप्शन देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कॉइल वाइंडिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड कॉइल वाइंडिंग में क्या होता है कि पर फेज पर कॉइल्स की जो संख्या होती है वो एक से अधिक होती है। कंसेंट्रिक कॉइल वाइंडिंग में हमेशा संख्या एक होती है और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में एक से अधिक होगी और कई सारे स्लॉट को एक कॉइल घेरती है। सी ऑप्शन दिया मैश शेप कॉइल वाइंडिंग। मैश शेप जो कॉइल वाइंडिंग होती है, कॉइल जो साइज होता है, कॉइल्स जो होती है वो साइज और शेप में समान होती है और जो वाइंडिंग के सिरे को टाइट रोल बनाते हैं। डायग्राम कुछ इस तरह से दिखाया जाता है, डायग्राम से हम देख के पहचान सकते हैं। तो सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन दिया डायमंड मैश शेप कॉइल वाइंडिंग। डायमंड मैश शेप कॉइल वाइंडिंग में हम ये पहचान सकते हैं कि जो डायमंड कॉइल वाइंडिंग होती है ना, वो डायमंड जो उसकी कॉइल का आकार होता है, जो कॉइल की शेप होती है वो डायमंड के जैसी दिखती है, ठीक है। और ये वाइंडिंग जो होती है वो ज़्यादा स्थान भी घेरती है। ये जो डायग्राम हमें दिखाया गया ये भी एक शेप ऐसी बनाई है डायमंड के जैसी, तो ये डायमंड मैश शेप कॉइल वाइंडिंग है। तो डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पीड इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस स्पीड इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस स्पीड किसे कहा जाता है। तो सिंक्रोनस स्पीड होती है जो भी हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्पीड को ही सिंक्रोनस स्पीड कहा जाता है। सी ऑप्शन दिया है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड है, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टार्टर सिंबल। स्टार्टर सिंबल का नाम क्या है। एक हमें ड्राइंग दिखाई गई है जिसमें एक स्टार्टर का सिंबल बना है। इसमें ज़्यादा कुछ तो जानकारी रखने की बात नहीं, क्योंकि सिंबल्स तो आपको याद ही करने होंगे
और ऐसे बहुत सारे सिंबल दिए गए हैं, क्योंकि क्या है कि यदि हम कोई ड्राइंग बना रहे हैं, किसी भी इक्विपमेंट को, किसी सर्किट डायग्राम को यदि हमें बनाना होता है, तो वहाँ पूरी मशीन तो बनाने से, जैसे ट्रांसफार्मर है या मोटर है, तो हम क्या करते हैं, उनके सिंबल्स का यूज़ करते हैं। सिंबल बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये ऐसे हमें एक सिंबल दिखाया गया है, ये स्टार्टर का सिंबल है और उस स्टार्टर का नाम है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो बी ऑप्शन एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट मार्क एज एक्स ऑफ द वाइंडिंग मशीन। एक वाइंडिंग मशीन में एक्स रूप से एक पार्ट को चिन्हित किया गया है, तो उसका नाम क्या है। ये एक डायग्राम हमें दिखाया गया है जो वाइंडिंग मशीन का है। इसमें जो एक्स से पार्ट को दिखाया गया है, इसको हम मैंडल कहते हैं। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिए हैं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है मैंडल, तो फर्स्ट ऑप्शन एक सही आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन दिया है वायर फीड। मैं इस डायग्राम में आपको बता देती हूँ, वायर फीड हमारा ये वाला पार्ट होता है। इसकी ऑप्शन दिया है वायर गाइड्स। वायर गाइड्स भी इस वाले पार्ट को कहते हैं, तो सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन दिया स्पूल कैरियर। स्पूल कैरियर हमारा ये वाला पार्ट होता है, डी ऑप्शन भी गलत है। इस डायग्राम में ये पार्ट का नाम पूछा गया है, मैंडल नामक एक पार्ट होता है, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ 6 पोल स्टेटर ऑफ मोटर। मोटर के 6 पोल स्टेटर की विद्युत डिग्री क्या है। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिकल डिग्री का एक फॉर्मूला पढ़ा था। इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या होती है, किसी भी मोटर की जो इलेक्ट्रिकल डिग्री होती है, स्टेटर के मोटर की जो इलेक्ट्रिकल डिग्री होती है वो होती है 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ पोल्स। तो नॉर्मल सा फॉर्मूला है, इसमें लगा देते हैं 180 डिग्री इंटू पोल्स की संख्या कितनी दी गई है 6 से 180 की मल्टीप्लाई करो तो आता है हमारा 1080 डिग्री। तो सी ऑप्शन एक सही आंसर है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉइल्स पर फेज पर पेयर ऑफ पोल्स ऑफ 3 फेज मोटर हैविंग 2 पोल 24 स्लॉट्स और 12 कॉइल्स। पर फेज नंबर ऑफ कॉइल्स को कैलकुलेट करना है। यदि वहाँ 2 फेज दिया है, 24 स्लॉट हैं, 12 कॉइल्स हैं और 3 फेज की बात की गई है। अब पर फेज नंबर ऑफ कॉइल्स की बात की गई है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है। यदि हमें नंबर ऑफ कॉइल्स निकालने हैं पर फेज, तो फॉर्मूला होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स। देख लो, मतलब जितना कॉइल्स उसने दिया है उसका टोटल नंबर और बाय मतलब अपॉन में जितना फेज दिया है। तो हमें यहाँ टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स दिया है 12 होगा, और जो फेज की संख्या दी गई है वो 3 फेज है, तो 12/3 मतलब 3 4 जा 12, तो 4 इसका आंसर आता है। मतलब प्रति फेज जो कॉइल्स की संख्या होगी वो 4 होगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं, जहाँ हमें डी ऑप्शन दिया है 4, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टार्टर सिंबल। स्टार्टर सिंबल का नाम क्या है। एक हमें स्टार्टर सिंबल दिखाया गया, उसका नाम पूछा गया। जैसे तो आपको ये सिंबल तो एक बार से याद करने ही होंगे, क्योंकि सिंबल को देख के उसका नाम बताना होता है। तो ये जो हमें सिंबल दिखाया गया है, ये स्टार डेल्टा स्टार्टर का सिंबल होता है। ये जहाँ हमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्टार डेल्टा स्टार्टर, तो फर्स्ट ऑप्शन एक सही आंसर है। तो ये थे आज के मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। बने रहिए हमारे IT जंक्शन चैनल के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियों को गेन करते रहें। थैंक यू।